शौर्य रस स्तंभ। कुछ बातें हिंदू धर्म अध्यात्म दर्शन। हिंदू पुरानी संस्कृति, उत्कृष्ट उच्च। इतिहास को खंगालने के बाद पता पड़ता है हिंदू शब्द मुस्लिम ने दी हुई गाली। क्या हिंदुओं में तीन ही सर्वश्रेष्ठ देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, या चौथा कृष्ण? नहीं। ब्राह्मण पुरोहित पंडित क्या बोलते हैं? हमारे 33 कोटि देवी देवता। तो कभी कभी यह होता है हिंदू देवताओं का उत्थान और उनके पतन के जिम्मेदार को हिंदू देवी देवता को उत्थान करना और उनके पतन के जिम्मेदार कौन? जहां तक मैं समझता इतिहास को समझा है, मैं केवल ब्राह्मण जो यूरेशिया से आए हुए हैं उनको मैं समझता हूं। समझो, मूर्ति पूजा हिंदुओं के लिए दूषित थी। पहले मूर्ति पूजा नहीं, हिंदू पहले प्रकृति पूजक थे। यहाँ के आदिवासी मूल्यवासी और बहुजन यूरेशिया से आए हुए ब्राह्मणों ने मूर्ति पूजा चालू कर। मूर्ति बनाना, देवी देवता का चित्र बनाना, दोनों समान। चित्र में कोई गलत बात नहीं है, मित्र में मूर्ति बनाने में कुछ सिस्टम अलग से। हिंदू लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं उसमें जो कला कारीगरी जो चित्र में होती है दोनों में समान होती है। मूर्ति वो रचना नहीं, कुछ विशेष। कहते हैं कि मूर्ति में भी कुछ भाव है। जब तक हृदय मन तन आत्मा से भाव प्रकट नहीं होता उस मूर्ति में या वो चित्र में परमात्मा की मूर्त नहीं दिखती। हिंदू परंपरा क्या कहती है? अगर किसी मंदिर बनाना हो तो क्या बोलते हैं? हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कहने का तात्पर्य उसी जगह पे सजीवारोपण किया गया। बौद्ध भी मूर्ति पूजक है, जैन परंपरा भी मूर्ति पूजक है। मतलब कहने का तात्पर्य कहीं कहीं वो प्रतीकों की पूजा करते हैं। ब्रह्मा उन्होंने हिंदू के देवी देवता को जीवंत घोषित किया। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर ये मूर्ति एक चित्र, क्या वो जीवित है? क्या वो सजीव है? ये पहला प्रश्न। नंबर 2, जितने भी हिंदू वो हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता को पूजा करते हैं, मतलब वो बहुदेवधारी, कितने देवों की पूजा करने वाले। अकेले हिंदू बहुदेवधारी नहीं है, अन्य समाज में भी एक से ज्यादा देव की पूजा करना का चलन है। और हिंदू पर तीसरा, हिंदू वो कभी भी चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपने ही देवी देवता में अटूट श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। क्योंकि हिंदुओं का देवी देवता हर महीने हर 15 दिन में चेंज होता है, बदलता रहता है। इसीलिए उन्होंने कभी कहा जाए तो निष्ठा का अभाव का, ईमानदारी का, प्रामाणिकता का अभाव है। ये बाबत सामान्य कॉमन बने। किसी देवी देवता की उपासना कभी की जाती है? जैसे नया त्योहार आया, शिवरात्रि आई, शिव की पूजा, जन्माष्टमी आई, कृष्ण की पूजा, गणेशोत्सव आया, गणपति पूजा, नवरात्रि आई, माता की पूजा। हर महीने उनका देव चेंज होता है। सेवा, पूजा पद्धति, पूजा अर्चना, उपासना अलग। मतलब हर महीने उनकी निष्ठा, प्रामाणिकता और आस्था में भेदभाव होता है। इसलिए वो कहीं भी एक जगह पे टिका रहता नहीं। समय के साथ साथ वो भी बंद हो जाते हैं और बाद में उसी देवी देवता को वो कचरे के टोकरे में फेंक देते हैं। पहले चला साईं बाबा, फिर चला जलाराम, फिर चला खाटू श्याम, फिर चला सावरिया सेठ, फिर चला बालाजी,
फिर चला तिरुपति, फिर चला पशुपतिनाथ, फिर चला आज का चल रहे लड्डू गोपाल। मतलब हर महीने हिंदुओं के देवी देवता बदलते रहते हैं, आस्था बदलती, निष्ठा बदलती है। सब लोग उनको अपने ही देवी देवता में विश्वास नहीं, और नया देवी देवता बन जाता है, उसको मान्यता भी मिल जाती है, और लोग प्यार से पूजा करते हैं, भक्तिभाव करते हैं। और देव देवी भी समय के हिसाब से प्रासंगिक नहीं बनते, और संघर्ष दिन प्रतिदिन चलता रहता है। कहने का तात्पर्य हिंदू स्वयं खुद ही अपने देवी देवताओं के प्रति हल्के विचार रखते हैं। उस कथन का आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सर्वश्रेष्ठ उनके देव है तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण। एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक भगवान के ऊपर हिंदू कभी टिक के रहता नहीं। जो कोई भी टिक के रहता है उस जाति में एकता, समानता, भाईचारा, मानवता या प्रेम रहता है। देखो क्रिश्चियन एक ही परमात्मा में विश्वास करता है, सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड ओनली इज। मुस्लिम पक्ष खुदा ताला अल्लाह एक ही परमात्मा। बुद्ध परंपरा बुद्ध में, जैन परंपरा महावीर में, सिख परंपरा गुरु ग्रंथ साहिब में। तो हमारे हिंदू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता लेके क्यों बैठे? क्यों एक उनका परमात्मा नहीं? इसलिए तो हिंदू हजारों लाखों जातियों में बटे हुए हैं। इसलिए उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव, एक दूसरे को काटने के लिए बैठे, राम बड़ा कृष्ण बड़ा, जबकि राम कृष्ण एक ही है, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। सबसे बड़ा कौन? इंसान। इंसान को इंसान समझो, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। संत कबीर के कहे, गुरु ग्रंथ नानक देव जी कहे गए, मीराबाई कह गई, नरसिंह मेहता कह गए, सूरदास कह गए, वही बात प्रभु प्राणनाथ ने कही। बात पे फॉलो किया छत्रपति शिवाजी ने महाराज छत्रसाल में। केवल प्रेम की परिभाषा को अगर आप समझोगे तो मानव मात्र एक समान। आज का विषय थोड़ा अलग था, मन करे विचिंतन करो। प्रणाम।